नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 5 मई से ही पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर तनावपूर्ण माहौल बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद चीन के सुर थोड़े नरम होते दिखाई पड़ रहे हैं। पहले चीनी विदेश मंत्री ने सीमा पर भारत के साथ स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई, तो अब भारत में चीन के राजदूत ने मतभेदों को बातचीत के जरिए मिटाने पर जोर दिया और कहा कि चाइनीज ड्रैगन और भारतीय हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। भारत में चीन के राजदूत सन विडोंग ने कॉन्फेडरेशन ऑफ यंग लीडर्स मीट को संबोधित करते हुए भारत और चीन के रिश्तों को प्रगाढ़ करने की जरूरत बताई। चीनी राजदूत ने आगे कहा कि हमें कभी भी अपने मतभेदों को अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें इन मतभेदों का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहिए। चीन और भारत कोविड-19 के खिलाफ साझी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पर अपने रिश्तों को और मजबूत करने की जिम्मेदारी। चीनी राजदूत ने सम्मेलन में मौजूद युवाओं को भारत और चीन के रिश्तों को समझने की बात करते हुए कहा कि हम एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। हमारे युवाओं को चीन और भारत के रिश्ते को महसूस करना चाहिए। दोनों देश एक दूसरे के लिए अवसरों के द्वार हैं, न कि खतरों के। उन्होंने कहा कि ड्रैगन और हाथी एक साथ नृत्य कर सकते हैं। ये बात बताने की जरूरत नहीं कि एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत ने कभी उकसावे की बात नहीं की। दरअसल चीन के विस्तारवाद की केंद्र में उसकी दबाव की नीति। वो कमजोर पड़ोसियों को कभी कर्ज देकर फंसाता है तो कभी अपनी ताकत की नुमाइश कर डराता है। वहीं भारत जैसे टक्कर के देशों पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश करता है। हालांकि इस कोशिश में वो लगातार अपनी भद पिटवा रहा है। पहले डोकलाम में, फिर अब लद्दाख में भी ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है। देर आए दुरुस्त आए। सही है, युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ तबाही आती है। अगर चीन ये बात जल्दी समझ जाए तो अच्छी बात है और आगे से ध्यान रखे, क्योंकि युद्ध में मौत होती है और भारत कमजोर नहीं।